नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, जहां हम लाते हैं अद्भुत और दिलचस्प धार्मिक कथाएं, जिन्हें जानकर आपके मन को शांति और प्रेरणा मिलेगी। अगर आप भी श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी कथाएं लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। तो सफला एकादशी 2024 का व्रत के बारे में आज जानेंगे। सफला एकादशी 2024 का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात को 10:29 पर होगी, जो 27 सितंबर 2024 को रात 12:43 बजे तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को ही रखा जाएगा। तो पारण मुहूर्त है 27 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, और अभिजीत मुहूर्त है 26 दिसंबर 2024 दोपहर को 12 बजे तक। तो कथा के अनुसार इन विशेष योगों के कारण सफला एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। स्नान और पूजा। व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और इसकी व्रत की विधि के अनुसार घर के मंदिर की सफाई करें और फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। पूजा के बाद व्रत का संकल्प लें। दिन भर अन्न का सेवन ना करें। यदि भूख लगे तो फलाहार कर सकते हैं। सफला एकादशी के व्रत कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें, यानी व्रत का पारण मुहूर्त में अन्न ग्रहण करें। तो कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण नाम का धृतिमान नाम का व्यक्ति था, जो बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था। एक दिन उसकी पत्नी उसे सफला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मण ने व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह समृद्ध हो गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अधिक जानकारी के लिए इसकी अगली कथा सुने। यह कथा विस्तार से बताएंगे। और धूम्रपान ने प्रातः समय में स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत का संकल्प लिया। वह दिन भर अन्न का सेवन किए बिना सिर्फ फलाहार करता रहा। उसने भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया और रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन किया। धृतिमान का विश्वास था कि भगवान विष्णु का व्रत और पूजा उसे सभी संकटों से उभार सकती है। उसने पूरी श्रद्धा से और निष्ठा से व्रत किया। व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। रात्रि के समय भगवान विष्णु ब्राह्मण के सपने में प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, धृत्यमान, तुम्हारे व्रत और भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारा हर संकट समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुम्हारी संतान भी होगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। धृत्यमान ने भगवान विष्णु के दर्शन को साकार रूप में अनुभव किया। अगले कुछ महीने में उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और वह समृद्ध हो गया। उसकी पत्नी ने भी एक सुंदर संतान को जन्म दिया और उनका घर खुशियों से भर गया। इस प्रकार सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव उसके जीवन में स्पष्ट रूप से देखा गया।
इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि भगवान विष्णु सच्चे भक्त की हर बात सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयाँ और समृद्धि आती है। तो इसी तरह से ये कथा थी। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान